अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको दुआ की कबूलियत के बारे में कुछ ख़ास बातें बताई जाएंगी और उन राज से भी आगाह किया जाएगा जिनसे आपको ये पता लगेगा कि आपकी दुआ कब कबूल होगी। नाज़रीन, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल ना होने के पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको आम इंसान समझ नहीं पाता। बाज़ औक़ात आपको बार बार एक चीज़ से रोका जाता है, यानी कि समझें आप किसी एक जगह पर गए और वहाँ आपका नुकसान हो गया और नेक्स्ट आपको ये गाइडलाइन दी गई कि आपने वहाँ दोबारा नहीं जाना, लेकिन आप वहाँ दोबारा गए और आपका दोबारा नुकसान हो गया। तो पहला नुकसान तो जानबूझ के नहीं हुआ था, लेकिन जो दूसरा नुकसान गाइडलाइन देने के बावजूद आपने अपना कर लिया, तो ये आपने अपने लिए नुकसान को खुद मुंतखब किया है। इसी तरीक़ा से जब इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती तो उसके पीछे जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि कुदरत आपको जो समझाने की कोशिश कर रही है आप वो नहीं सीख रहे। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि उन्होंने अपनी ज़ात को पहचाना जब वो मुश्किलात में थे, जब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था और तब उनको पता चला कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा वर्थ है और अल्लाह ने उनके अंदर कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस रखी है, अल्लाह ने उनको कितनी खूबियों से नवाजा है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं। बहुत से लोग मुश्किलात में ही अपनी ज़ात की डिस्कवरी करते हैं, उनको पता चलता है कि वो क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही उसके पीछे फैक्टर ये है कि कुदरत जो आपकी ज़ात में तब्दीली लाना चाहती है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप दुआ तो कर रहे हैं, ना ही आपकी सोच में तब्दीली आ रही है और ना ही आपकी अपनी ज़ात में तब्दीली आ रही है। दुआ इंसान को दिली तौर पर उसका अंदर बदल देती है, लेकिन अगर दुआ आपका अंदर नहीं बदल रही, आप अभी भी ज़िद्दी और अना है आप में, तो आपकी दुआ कैसे कबूल होगी। बहुत से लोग दुआ का कॉन्सेप्ट ये बना लेते हैं कि वो जब भी अल्लाह से जो भी मांगेंगे वो उनको दे दिया जाएगा, और जब उनकी दुआ कबूल नहीं होती तो वो ये कहते हैं कि खुदा उनकी दुआ कबूल नहीं करता। आपने जब भी अपनी दुआ को कबूल करवाना है तो आपने खुदा के निज़ाम के मुताबिक चलना है, आपने अपनी ज़ात को खुदा के निज़ाम के मुताबिक ढालना है। आपकी ज़िद करने से आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, इस बात को आप समझें। जब तक आपका अंदर तब्दील नहीं होगा आपके लिए दुनियावी कोई भी चीज़ तब्दील नहीं होगी। इसलिए दुआ की कबूलियत में नियत का अंसर बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, अगर आपकी नीयत सच्ची होगी, आपकी लगन सच्ची होगी और आप किसी अच्छे मकसद के लिए अपनी दुआ की कबूलियत चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी दुआ कबूल होगी। लेकिन अपनी ज़ात में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर धर्म रहेंगे और आपकी ज़ात में तब्दीली नहीं आएगी तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। आप कभी भी ज़िद से अपनी दुआ को कबूल नहीं करवा सकते। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे दुआ एक खटखटाने का नाम है, आप एक दरवाज़े को मुसलसल दुआ के ज़रिए खटखटा रहे हैं। दरवाज़े के पार जो इंसान बैठा है वो अगर दरवाज़ा खोलेगा तो वो अपनी विल पर खोलेगा, अपनी मर्ज़ी से खोलेगा। आपने दरवाजे को तब तक खटखटाते रहना है जब तक आपके अंदर विल है। कोई भी ऐसा लम्हा हो सकता है जिस टाइम आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएं, आपकी नीयत इतनी अच्छी हो, आपकी सोच इतनी अच्छी हो कि दूसरी तरफ से दरवाज़ा खुल जाए और आपकी दुआ कबूल हो जाए। दुआ कभी भी ज़िद पर कायम रहने से पूरी नहीं होती। दुआ के लिए आपकी सच्ची लगन का होना ज़रूरी है। जब आपकी नीयत अच्छी होती है, और इसके ऊपर तो एक बुक भी लिखी गई है, पावर ऑफ इंटेंशन, यानी नीयत की ताकत। आप अपनी नीयत के अकॉर्डिंग जिस काम को जिस तरीके से करना चाहते हैं, अगर वो काम ठीक होगा, अगर वो काम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो काम आपके लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली आप उस काम को जब करना स्टार्ट करेंगे तो अल्लाह की ज़ात उसमें कामयाबी के असबाब पैदा फरमा देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हमने बहुत सर्च आउट किया, हमें ये भी नहीं पता लग रहा, हमें ये भी नहीं पता लग रहा। तो इसके पीछे मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपने कभी एफबी का या इंस्टाग्राम का लॉगरिथम चेक किया है?
आप चेक करें, आपको पता चलेगा कि आप एफबी पर, इंस्टा पर ज़्यादातर मैंने यही चीज़ें देखी हैं, तो मैं आपको इनके अकॉर्डिंग एग्जांपल दे रही हूँ। आप इन पर जो भी चीज़ें सर्च करते हैं, आपको जो भी चीज़ पसंद होती है, आप उसको अच्छे डिफरेंट पेजेस बने होते हैं, आपकी डिमांड यही होती है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदें और आप उसको बार-बार पेजेस को सर्च करते हैं और कुछ दिनों बाद वो पेजेस, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पेजेस आपकी सजेशन में खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह यूट्यूब पे जब आप किसी भी एक कीवर्ड को, एक टॉपिक को बार-बार सर्च कर लेते हैं, तो वो आपकी सजेशन में बार-बार आना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल इंसान का दिमाग और इंसान का दिल जब किसी चीज़ की सर्च आउट स्टार्ट करता है, तो कुदरत का निज़ाम भी ये है कि आपको उस चीज़ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब नियत का खेल है। आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आप इंटेंशन की बेस पर अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपकी नियत दुआ करते वक़्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप दुआ करें, तो आप डिस्क्राइब कर दें, बेशक अल्लाह शाह रग से करीब है और वो जानता है कि आपके दिल के अंदर क्या है, लेकिन आप डिस्क्राइब कर दें कि आपकी नीयत क्या है। आपको ये चीज़ चाहिए, ये इंसान चाहिए, तो क्यों चाहिए आपको? आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? आप ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करें। आप जब दुआ मांगे, आप देखेंगे कि आपकी दुआ मज़ीद पावरफुल हो जाएगी और आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो, और आने वाली वीडियोस में आपको दुआ की कबूलियत के लिए कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी, जिनको जब आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे, आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। और छोटी-मोटी ज़रूरत के लिए तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, इसलिए आने वाली वीडियोस को आप लाज़मी देखें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन लेने के लिए आप डॉक्टर अबीरा से व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं।